मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। आइएगा, आज मैं आपकी खिदमत में एक हदीस पाक रखने के लिए जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही प्यारी हदीस पाक है कि अगर आपने इन 6 बातों पर अमल कर लिया तो समझो आपको जन्नत मिल जाएगी। अब वो 6 बातें कौन कौन सी हैं, हदीस पाक की रोशनी में आप मुलाहिजा फरमाइएगा। प्यारे अजीज़ों, हदीस शरीफ हज़रत इब्ने सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, अपनी ज़ात के लिए मेरे सामने इन 6 बातों की जिम्मेदारी ले लो। अब वो 6 बातें कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। प्यारे अजीज़ों, आका ने फरमाया, ए लोगो, इन 6 बातों की जिम्मेदारी मेरे सामने ले लो, मैं तुम्हारे लिए जन्नत की जिम्मेदारी ले लेता हूँ, मैं जन्नत का जिम्मा ले लेता हूँ। अब वो 6 बातें कौन कौन सी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई, वो आप ज़रा तवज्जो से सुने। प्यारे अजीज़ों, आइएगा। नंबर 1, जब भी आप वादा करो किसी से तो उस वादे को पूरा करो। ऐसा नहीं है कि आपने वादा कर लिया और जब वक्त आया तो आपने मुंह फेर लिया या मुंह छुपाकर आप कहीं भी चले गए और उस वादे को वादा खिलाफी आपने कर दिया। जब भी आप किसी से वादा करो तो उसे पूरा जरूर करो। प्यारे अजीजों, देखिएगा, आपने सुना होगा कि एक मर्तबा एक शख्स से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वादा किया था कि आप जाओ, मैं यहीं पर आपको मिलूंगा। तो वो चला गया, लेकिन वो ऐसा गया कि वो किसी काम में उलझ गया, उसे याद ही नहीं रहा और वो कहने लगा कि मैं अभी आता हूँ, आप यहीं रहिएगा, ठीक है। और आपने वादा कर लिया कि ठीक है, मैं आपको यहीं मिलूंगा, लेकिन वो घर जाने के बाद में वादा भूल गया। और जब 3 दिन के बाद वो किसी काम से उस रास्ते को निकला तो क्या देखता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी जगह पर खड़े हुए उसका इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वादा खिलाफी नहीं की। तो आप जब भी किसी से वादा करें तो उस वादे को पूरा जरूर करिएगा। प्यारे अजीजों, अब आइएगा नंबर 2। दूसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बताई कि जब भी तुम बात करो, जब भी आप बोलो तो सच बोलो, झूठ आपको कभी नहीं बोलना है। तो जब भी आप बात करो तो सच बात करो। दूसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई। प्यारे अजीजों, आइएगा नंबर 3। तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि अपनी शर्मगाह को हराम से महफूज रखो। इसका मतलब ये होता है कि जिनाकारी से बचो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, ठीक है। जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर ली और हराम से बचाया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में ले जाने का जिम्मा मैं लेता हूँ। नंबर 4, चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया कि अपनी निगाहों की हिफाजत करो और बुरी नज़र ना डालो। इसका मतलब यह है कि आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हैं तो अपनी नज़रें नीचे करके चलें और कहीं भी बुरी नज़र आपको नहीं डालना है, किसी गैर महरम को आपको नहीं देखना है, इससे आपको अपनी हिफाजत करना है। प्यारे दोस्तों, नंबर 5, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 5वीं बात ये बताई कि अपने हाथ पैरों को काबू में रखना। इसका मतलब होता है कि आप गुनाह के रास्ते पर अपने पैरों से चलकर नहीं जाना है, ठीक है, उसे रोकना है। इसी तरीके से हाथों को भी काबू में रखो कि अपने हाथों से भी कोई गुनाह आपको नहीं करना है, ठीक है। चोरी से, हर चीज से, हर गुनाह के काम से आपको बचना है। तो हाथ पैरों को भी अपने काबू में रखने का हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है। नंबर 6, छठी बात बताई कि अमानत में खयानत मत करो। अगर किसी ने आपके पास में कोई अमानत रखने को आपको दी है कि भाई इसे रख लो, मैं 2 दिन के बाद या 4 दिन के बाद, 1 घंटे में आते में या 1 साल के बाद आपसे ले लूँगा, तो ऐसा नहीं है कि उसने आपको, मान लीजिएगा, 100 दिए और आपने वो खर्च कर लिए, ठीक है।
اب بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں جو صدر اور جو سیکرٹری لوگ ہوتے ہیں تو بستی کا پورا چندے کا پیسہ ان کے پاس میں رہتا ہے، جس سے وہ مسجد کا نظام چلاتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس پیسے کو خرچ کر لیتے ہیں، کسی سے لے کر ہم مسجد کا حساب کر دیں گے، یہ سوچ کے پیسہ اٹھا لیتے ہیں، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اگر آپ کو پیسہ خرچ کرنا ہے تو پہلے اجازت لیں، اگر سب لوگ اجازت دے دیں تب آپ خرچ کر سکتے ہیں، نہیں تو امانت میں خیانت آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ پیارے دوستو، تو ایمانداری سے اس امانت کو آپ کو لوٹا دینا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان 6 باتوں پر عمل کر لو، جنت میں لے جانے کی ذمہ داری میری ہے۔ پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔